एवरीवन वेलकम टू कॉम्पीटिटिव पल्स। मैं आज तुहाडे वास्ते जीके का टॉपिक जिहड़ा लैके आई हाँ कि अपनी भारत की संविधान सभा किस तरह बनी। तो गठन इहदा जिहड़ा है सब तो पहला होया सी जुलाई 1946, लेकिन 1946 तक ये किस तरह अपनी असैंबली बनी एज दी बैकग्राउंड जिहड़ी है सब तो पहला मैं तुहानूं समझाण लगी। ठीक है, तो जिहड़ी अपनी संविधान सभा का आइडिया जिहड़ा है वो सब तो पहला जिहड़ा है 1924 दे विच स्वराज पार्टी ने दिता सी जी। किसने दिता सी? स्वराज पार्टी ने। ठीक है, 1924 दे विच। क्लीयर। उस तो बाद लेकिन इहदे ते जिहड़ा इन्ना उदों जिहड़ा ध्यान नहीं दिता गया सी। तो उस तो बाद 1934 दे विच जिहड़ा हैगा वो MN राव, ये MN रॉय जिहड़े हैगे है वो आए सी। उन्होंने क्या सी ये आइडिया दिता सी किस चीज़ का कि अपना आपदा कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा है होना चाहिए, मतलब संविधान जिहड़ा अपने देश का होना चाहिए। संविधान सभा का नहीं, उन्होंने की दिता सी आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, कि संविधान होना चाहिए। तो उस तो बाद 1935 दे विच जिहड़ा हैगा भी कांग्रेसियां नूं इह लग्गिया भी नारा तो असीं दिंदे रह गए, लड़ाई असीं करदे रह गए, तो क्रेडिट जिहड़ी हैगी ये लै जाणगे जी। ठीक है जी। तो पहले देखो ये सी कौन? MN रॉय। MN रॉय परसन सी जिन्हें कि भारत दे विच कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी सी। ठीक है जी। कौन सी? फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है। तो 35 दे विच फिर जिहड़ा हैगा कि कांग्रेस ने भी कॉन्स्टिट्यूशन की जिहड़ी डिमांड करनी शुरू करती जी। ठीक है जी। ठीक है, तो इन्होंने भी जिहड़ा फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करनी शुरू की, लेकिन उदों तक इस ते कोई भी ज़्यादा जिहड़ी हैगी है ध्यान नहीं दिता अंग्रेज़ों ने। लेकिन 1938 दे विच ये कांग्रेस पार्टी दी सी, पर्टिकुलर जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है जी, क्योंकि कांग्रेस उदों दी मेन पार्टी सीगी। ठीक है, तो अंग्रेज़ों की जिहड़ी हैगी इन्हां दे नाल सुनवाई भी सी। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने फिर जिहड़ी हैगी है कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली दी डिमांड जिहड़ी है वो करनी शुरू की। लेकिन डिमांड तो देखो इन्हां ने भी की सी। इन्होंने डिमांड दे नाल की किया कि मैंबर भी जिहड़े हैगे आ वो ओनली इंडियंस ही होने चाहिए है। ठीक है जी। इन्होंने नाल की जोड़ता? कांग्रेस ने जिहड़े डिमांड की कॉन्स्टिट्यूशन दी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली होनी चाहिए अपनी, लेकिन इन्होंने की क्या कि असैंबली तो असीं बनावांगे ही, लेकिन उनदे विच शामिल भी कल्ले किन्हां नूं करांगे? इंडियन मैंबर नूं करांगे। अंग्रेज़ों नूं जिहड़ा असीं इहदे विच शामिल नहीं करांगे, क्योंकि अगे जिन्ने भी अपने मिशन आए जिहड़ियां अपनियां संगठन बने उनदे विच सारे अंग्रेज नाल शामिल सी। तो मेन जिहड़े डिसीजन पावर सी वो की कर लेंदे सी, वो आपदे कोल रख लेंदे सीगे, इन्हां नूं असिस्टेंट दे तौर ते रख लेंदे सी। तो इन्हां ने की किया फिर जवाहरलाल नेहरू ने कि असीं आपदी बनावांगे, भारतीयां नूं ही शामिल करांगे, बाहर दा कोई परसन जिहड़ा हैगा इहदे विच असीं शामिल नहीं करांगे। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने लेकिन उदों भी कोई ध्यान नहीं दिता। तो 1939 दे विच जी 1939 किहड़ी वड्डी घटना हुई सी जी? सैकेंड वर्ल्ड वार जिहड़ी है अपनी शुरू हो गई सी जी। ठीक है जी। 1939 दे विच सैकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गई। हिटलर ते मोसोलिनी नाम सुने होने जी तुसी, वो जर्मनी जिहड़े सी मतलब जर्मनी तो करदे सी, उन्होंने जिहड़ा हैगा अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहड़ी है लड़ाई मतलब शुरू की सी। तो अंग्रेज़ों ने हुण उन्हां नाल निपटना सी। तो उन्हां नाल निपटण वास्ते उन्हां नूं जिहड़ा हैगा सोर्सिस की लोड़ सी, मैन पावर की लोड़ सी। ठीक है, तो हुण उन्हां कोल फिर की होया कि होर कोई चारा नहीं सी उन्हां दी इस डिमांड नूं मन्नण तो इलावा। ठीक है, भी 38 तक जिहड़ी टालदे आ रहे सी। तो 1940 दे विच युद्ध शुरू होने दे दौरान ही उन्होंने जिहड़ा ये डिमांड इन्हां दी स्वीकार कर ली, जिन्हों आपां बोलदे हां जी अगस्त ऑफर। अगस्त दे विच क्योंकि ये जिहड़ा हैगा प्रस्ताव रखा गया सी, उन्होंने स्वीकार की सी, मतलब ये वाली ऑफर भी भारतीयों नूं कहा सी भी तुसी युद्ध च साडे नाल लड़ोगे तो असीं तुहाडी ये मंग जिहड़ी आ वो स्वीकार कर लांगे।
ठीक है जी। तो इस करके उन्होंने जिहड़ा अगस्त महीने दे विच क्योंकि ये कीती गई सी, इस करके इहनूं कहा जाता है जी अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव। क्लीयर जी। तो 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब उन्होंने ये डिमांड जिहड़ी है मान लीती कि तुहाडे कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली बनाने वास्ते असीं तैयार हाँ, लेकिन बनी देखो हुण स्वीकार 40 च होया, बनी आपां कह रहे हैं 46 ਦੇ ਵਿੱਚ। तो विच दा टाइम पीरियड कित्थे गया जी? तो विच दा की है आपां नूं पता है सैकेंड वर्ल्ड वार चली सी जी 1939 तो 1945 तक। तो जिहड़े है अंग्रेज इधर जिहड़े हैगे उलझे हुए सी जी। 45 तो बाद जदों युद्ध जिहड़ा हैगा खत्म होया तो चाहे लेकिन वो जित गए सी ये लड़ाई, लेकिन सोर्सिस जिहड़े हैगे आ अंग्रेजां दे इन्ने घट गए सी कि हुण उन्हां कोले जिहड़ा है आपदी मैनेजमेंट करने वास्ते ही सोर्सिस मुश्किल दे नाल सी, ब्रिटेन दा शासन संभालण वास्ते। तो आपदे अंडर जिहड़े सी उन्हां नूं जिहड़े हैगे संभालना मुश्किल सी। तो इस करके हुण उन्हां ने जिहड़ा विचार बनाया कि हौली हौली भारतीयां दा राज जिहड़ा भारतीयां नूं दे दिता जाए। इस जिहड़ा हैगा जुलाई 1946 दे विच होया क्रिप्स मिशन योजना के अनुसार, जिंदे 3 जिहड़े हैगे है मैंबर सीगे जी। के जी केड़े सी? सर लॉरेंस के और क्रिप्स, मिस्टर क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये 3 मैंबर जिहड़े है इन्हां दी प्रोविजन के अनुसार कि जो इन्होंने सुझाव दिते उस दे अकॉर्डिंग जिहड़ी है अपनी संविधान सभा का गठन होया। ठीक है जी। तो नैक्सट आपां करदे हां कि इहदे किन्ने मैंबर सी, की प्रोविजनस जिहड़ियां उन्होंने उदों रखियां सी। हाँ जी। तो उस दे अकॉर्डिंग आपां कीता कि मिशन योजना के अनुसार फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली जिहड़ी है बनी। तो उस दे अकॉर्डिंग किन्ने मैंबर रखे गए? 389 399, जिंदे विचों 292 जिहड़े है ब्रिटिशर प्रांतां दे जिहड़े प्रतिनिधि सी, 4 चीफ कमिश्नर दे क्षेत्र दे सी ते 93 जिहड़े प्रिंसली स्टेट्स मतलब जिहड़े राजे रजवाड़े देसी रियासतां जिन्हों आपां कहने हैं जी। क्लीयर। तो इन्हां दे अकॉर्डिंग जिहड़ा हैगा ये इलैक्शन होया जुलाई 1946 दे विच। किन्नियां सीटां वास्ते? 296 वास्ते, क्योंकि 93 तो प्रिंसली स्टेट सी, उन्हां दी मर्जी सी कि वो इलैक्शन दे विच हिस्सा लैन या ना लैन। क्लीयर। तो इलैक्शन होया तो उहदे विच जिहड़े है नतीजे आए वो ये सी जी कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग नूं बने 73 ते अदर्स जिहड़े छोटे मोटे या आजाद उम्मीदवार जिहड़े जिस राज्य भी खड़े हुंदे है उन्हां नूं मिले जी 15। ठीक है। ये तुसीं ध्यान रखना है चुने हुए किन्ने सी, मैं स्पेशली इसे करके वर्ड नाल नोट किया जी इलैक्टेड कि लोकां द्वारा चुने हुए किन्ने सी। कांग्रेस दे किन्ने सी? 208, मुस्लिम लीग दे 73 ते अदर्स जिहड़ी है 15। क्लीयर जी। तो इन्हां दी फर्स्ट मीटिंग जिहड़ी है वो 9 दिसंबर 1946 नूं दिल्ली दे विच जिहड़े चैंबर हाउस सी उस दी लाइब्रेरी दे विच होई सी जी। ठीक है जी। काउंसिल ऑफ चैंबर मतलब वकीलां दी जिहड़ी हैगी है। ठीक है। तो उसकी लाइब्रेरी दे विच हुई सी, जिंदे विच टैंपरेरी हैड डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नूं चुनिया गया सी जी। टैंपरेरी क्यों? क्योंकि ये देखो कमेटी बन गई तो कमेटी आपदा हैड चुनती है ना अगों। तो इन्हां ने सीनियोरिटी का रिगार्ड करते हुए कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सब तो जिहड़े हैगे है वध एज दे जिहड़े इन्हां दे मैंबर सी, तो उन्हां नूं रिस्पैक्ट दिंदे होए इन्हां ने सच्चिदानंद सिन्हा नूं हैड चुनिया। लेकिन फिर उन्हां दी सहमति दे नाल परमानेंट हैड जिहड़ा जदों इलैक्शन होए 2 दिन बाद ही हो गए सी जी इलैक्शन। ध्यान रखना जिस तरह प्रधानमंत्री है मंत्रिमंडल चुनिया जाता 1-2 दिनों के प्रधानमंत्री डिक्लेयर हो जाता है, उसी तरह उन्होंने आपका परमानेंट हैड डिक्लेयर किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नूं, जिहड़े कि अगे अपने जाके पहले राष्ट्रपति अपने आजाद भारत दे बने सी। लेकिन इन्ना सारा प्रोसैस होने के बावजूद भी अपनी ये कमेटी सफल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ने जिहड़ा इहदा बायकॉट करता। मुस्लिम लीग पहले ही आपदे वास्ते अलग नेशन चाहती सी, उन्होंने तो सिर्फ इलैक्शन हिस्सा लिता सी कि अगर सानू ज़्यादा वोटां मिल जाएगी तो साडी मेजोरिटी जिहड़ी हो जाएगी। लेकिन इत्थे उन्होंने क्लीयर हो गया भी इंडिया दे विच जिहड़ा उन्होंने ज़्यादा कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का उदों ज़्यादा जोर सी। ठीक है। तो उन्होंने इस असैंबली का बायकॉट किया, कहते भी असी इस असैंबली नूं नहीं मनते, असी तां आपदे वास्ते अलग असैंबली ही बनानी है। ठीक है जी। तो उन्हों की यह डिमांड ही
ਵਿਭਾਜਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਪਣੀ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਭਾਜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ।